Hi everybody, this is Dr. Priyanka. So welcome to the session. Higher Education Updates. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा डायनामिक सेशन है स्टूडेंट्स. आपको पता है लेटेस्ट सेमिनार्स कौन से होते हैं, वर्कशॉप्स कौन सी होती हैं इसके अंदर, मैं वो भी बताती हूँ. और ये जो सीरीज है ये आपके पेपर 1 की यूनिट नंबर 10 और पेपर 2 एजुकेशन के काम आने वाली है. स्पेशली हायर एजुकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है करंट अफेयर्स, डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनईपी 2020 के तहत क्या क्या चल रहा है, इसमें अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज के सेशन में आई एम गोइंग टू क्रिस्पली टेल यू अबाउट न्यू इंफॉर्मेशन या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको ऑलरेडी पता है, तो स्क्रैचिंग द ब्रेन करके एक बारी दोबारा से पता करते हैं, रिवाइज करते हैं, ताकि आप दिसंबर का एग्जाम अच्छे से दे पाओ. ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज हैं. इंडिया के अंदर आपको पता है यूनिवर्सिटीज जो हैं वो 4 तरीके से होती हैं, 4 तरह से. ओके, एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. ठीक है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जनरली हम बात नहीं करते हैं, नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं. ठीक है, हम बात करेंगे सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की. और जो इसका रेफरेंस है वो डायरेक्टली मैंने यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से लिया है. आप जगह जगह देखेंगे कि कहीं पे जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनका नंबर जो है वो अलग लिखा होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अलग, लेकिन हमने जो प्राइमरी सोर्स है अपना यूजीसी का उससे लिया है. देश भर के अंदर इस टाइम पे 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं. जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता लिख लो, पेपर 1 में पूछा जा सकता है. ये नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया 57, स्टेट यूनिवर्सिटीज 512. ये मैंने नहीं बोला है, ये हमारी यूजीसी की वेबसाइट बोल रही है. सो नंबर्स के अंदर देयर इज नो कंफ्यूजन बिकॉज वी हैव द ऑफिशियल यूजीसी वेबसाइट एज अ रेफरेंस. 512 स्टेट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है 147. तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज के बीच में फर्क क्या होता है. जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो एक एक्ट के तहत बनती हैं, और जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी जो है वो रेकमेंड करता है कुछ इंस्टीट्यूशंस को. हो सकता है कॉलेज हो, डिपार्टमेंट्स है, जिनको यूजीसी बोलता है कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी के लायक है. तो इनके लिए कोई भी एज सच स्टैच्यूट नहीं होता है. ठीक है, ये स्टैच्यूट के तहत नहीं बनती हैं, वेयर एज सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज के साथ स्टैच्यूट निकल के आता है. ओके, अंडरस्टूड. 57, 512 एंड 147. अभी हम बात करते हैं कुछ लेटेस्ट स्कीम्स या योजनाएं जो हो सकता है आपको पता हो, जिनको नहीं पता वो उनको पता चल जाएगा और आपके ये हायर एजुकेशन के अंदर बहुत काम आ जाएगा, आंसर भी आप कर पाओगे. तो एक योजना की बात करते हैं जिसका की नाम है पीएम श्री योजना. पीएम श्री योजना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने अप्रूव की है. दिस मीन्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. ठीक है, तो ये जो श्री शब्द है ये इसका फुल फॉर्म क्या है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. ठीक है, ये कब इनिशिएट हुई, सितंबर 7, 2022. और इसका जो फोकस है वो क्या है कि 14,500 स्कूल्स देश भर के अंदर हैं. हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो अपडेट करनी है. 21st सेंचुरी के जो स्किल्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, बेशक एआई इंक्लूड करना, वोकेशनल एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ताकि बच्चे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले पाए. ठीक है, 14,500 स्कूल्स अक्रॉस इंडिया. कंपोनेंट्स यानी एनईपी 2020 के कौन कौन से कंपोनेंट्स उनके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी बच्चे, ताकि 21वीं सेंचुरी के जो स्किल्स हैं उनको ले पाए. और टोटल बजट कितना दिया गया है, 27,360 करोड़. और 2027 तक ये स्कीम जो है चलने की वो है डेट है. सो 2022 में शुरू हुई थी, 2027 तक ये कंप्लीट होगी. टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 27,360, जिसके अंदर से जो सेंटर का शेयर है वो है 18,128. बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा. ओके, ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज उल्लास. उल्लास स्कीम क्या है,
तो उल्लास को हम बोलते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP। उल्लास जो है वो लॉन्च हुआ था 2022 में और 2027 तक इसको कंप्लीशन की डेट दी गई है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो अगेन NEP 2020 पे अलाइन करती है, और इसका फोकस क्या रहेगा कि जो एडल्ट्स हैं या फिर जो 15 साल प्लस के जो लोग हैं उनको हम एम्पावर करें। वो बेशक आप लिटरेसी प्रोग्राम्स के थ्रू करें या उनको वोकेशनल एजुकेशन देके करें, ताकि वो एक तरह से आत्मनिर्भर भी बन जाए और उनको बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी भी आ जाए। सो एम्स टू एम्पावर एडल्ट्स जो कि 15 प्लस के हैं, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन 15 साल प्लस के हैं, जिन्होंने फॉर्मल स्कूलिंग मिस की है, एंड फोकस किसके ऊपर किया गया है कि उनकी लिटरेसी के ऊपर, और वो सोसाइटी के अंदर अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो पाए और अच्छे सिटीजन्स बन के नेशन की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करें। उल्लास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर आते हैं जो कि है निपुण भारत, एंड आई एम श्योर इसके बारे में तो आपको काफी पता होगा, बट लेट्स जस्ट रिवाइज इट अगेन। तो निपुण भारत क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। Let's do it again. National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. It is very important. Extremely important. ठीक है, फुल फॉर्म तभी मैंने 2 बार ही करवाया है। तो निपुण भारत क्या बोलता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने लॉन्च किया 2021 के अंदर, और ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है? जो इसके नाम में लिखा है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो हमारी NEP 2020 है वो भी फोकस करती है। तो निपुण भारत का जो एम है वही यही है कि हमको बेसिक लिटरेसी यानी पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ जो है हमको किसको सिखानी है? बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3, यानी कि जो बच्चा तीसरी कक्षा में जाता है उससे पहले उसको बेसिक मैथ, बेसिक लिखना पढ़ना लैंग्वेजेस के अंदर आना चाहिए। अब ये क्यों आई स्कीम? ये इसलिए आई क्योंकि देखा गया था बहुत सारे सर्वेस के अंदर कि बच्चे हायर मतलब ग्रेड्स में जाते हैं, बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, लेकिन उनको बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये स्पेशली इसके ऊपर लॉन्च किया है कि तीसरी कक्षा से पहले पहले ही हम बच्चों को इतना सक्षम कर दे। कंप्लीट कब होगा? 2027 से पहले पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके ऊपर हम बात करते हैं वो है स्वयं प्लस। ठीक है, स्वयं प्लस जो है ऑफिशियली लॉन्च हुई थी 2024 फरवरी के अंदर बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उस टाइम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे हमारे देश के अंदर। स्वयं प्लस किसके ऊपर फोकस कर रही है? याद रखिए, ये जो भी मैंने इंफॉर्मेशन ली है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रेफरेंस है, इसलिए एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जो भी सोर्स है वो मैंने सारा का सारा सरकारी या पहले यूजीसी का, और अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ही शब्द हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंसेस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया। So let's do it in their words. The initiative Swayam Plus seeks to revolutionize higher education and improve employability by implementing innovative credit recognition system for industry relevant courses, emphasizing on skill development and stronger industry partnerships. इसके अंदर क्या होगा कि जो एडल्ट्स हैं, जो हायर एजुकेशन है, उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, बच्चों को वोकेशनल स्किल्स दिए जाए ताकि वो एम्प्लॉयबल हो पाए। ये नहीं कि अगर आप नौकरी की वेट कर रहे हो, ठीक है, अगर नौकरी मिल गई बहुत बढ़िया, लेकिन आपके पास इतने स्किल्स होने चाहिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ले पाओ। तो ये इस चीज के ऊपर फोकस करती है। प्लस इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स। इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स का मतलब क्या होता है? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बहुत सारे कंपनीज होती है उनके साथ एक तरह से पार्टनरशिप करें या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक स्कूल के एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, उनको उस इंडस्ट्री के अंदर इजी एम्प्लॉयबिलिटी मिल जाए। ठीक है, जैसे होते हैं ना हमारे MBA इंस्टीट्यूट्स के अंदर, IITs के अंदर आते हैं कि नहीं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं बच्चों को लेने के लिए, इंडक्ट करने के लिए, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी बोला गया है कि डिफरेंट इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स हो गया, मेडिसिन इंडस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया,
सो मेनी इंडस्ट्रीज, राइट, वो रिलेटेड कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि बच्चों की अच्छी प्लेसमेंट जो है वो हो पाए। तो ये फोकस है स्वयं प्लस के ऊपर, प्लस क्रेडिट सिस्टम के ऊपर फोकस है, इन केस यू मूव फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू द अदर और कॉलेज, तो आपका क्रेडिट वेस्ट ना हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर जो है वो आती हैं। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट, और मे बी आई हैव अनदर वन, ऑल राइट। सो लास्ट में हम करेंगे जो कि है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। अगेन रेफरेंस किसका है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियल रेफरेंस। तो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या बोलती है? यूनियन कैबिनेट जो है लेड बाय ऑनरेबल मोदी जी ने अप्रूव किया है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम को। किस लिए? नाम में ही सब कुछ लिखा है कि जो गर्ल चाइल्ड है उनको स्कॉलरशिप्स दी जाए ताकि वो आगे बढ़े और खुद को एम्पावर कर सके। तो मेरिटोरियस जो बच्चे होंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दी जाएगी। तो इसके अंदर जो है लोन्स भी दिए जाएंगे बच्चों को, ठीक है। 860 टॉप इंस्टीट्यूशंस पूरे देश भर के अंदर जो है वो इसके अंदर लिस्टेड है। उनमें से 22 लाख बच्चों को पर साल एवरी ईयर एजुकेशनल लोन्स और कुछ स्कॉलरशिप्स जो है वो दी जाएंगी। बजट एलोकेशन जो हुआ है वो हुआ है 3600 करोड़ 2024 से लेके 2025 तक, और ये जो स्कीम है ये चलेगी 2030-2031 तक। सो अल्टीमेटली इसके बाद इनके अंदर प्रोविजन है कि 7 लाख मोर स्टूडेंट्स को भी ये बेनिफिट जो है वो दे पाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया ये स्कीम्स कब लॉन्च हुई, आपको पता होना चाहिए। इनका कोर क्या है? इस सेशन में मैंने आपको कोर ही करवाया है, हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कोर के ऊपर ही आते हैं कि व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस स्कीम और ये कब तक अचीव होंगे। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में एक सवाल आया था NEP 2020 को लेके एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि हायर एजुकेशन के अंदर 50% GER कब तक होने की संभावना है, ईयर पूछा गया था। ठीक उसी तरह ये जो स्कीम्स हैं ये कब तक इनका एजेंडा है या कब तक ये लगेंगी या कब तक पूरी होने का इनका डेट है, ईयर है, वो आपको पता होना चाहिए। कब लॉन्च हुए थे पता होना चाहिए एंड कोर आइडिया आपको पता होना चाहिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड कल मिलते हैं क्लासेस के अंदर, पेड कोर्स क्लास आप कल जो है मेरे साथ करेंगे आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड बाकी जो हमारे YouTube के स्टूडेंट्स हैं आप मिलोगे मुझे टुमारो 5 PM और हम करेंगे यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो मैं लिख भी देती हूं कि टुमारो, कल क्या डेट होगी? 12th ऑफ नवंबर 2026 YouTube के ऊपर 5 बजे हम क्या करेंगे? यूनिट नंबर 4 विच इज टीचर एजुकेशन। और टीचर एजुकेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज जो आपको बहुत पसंद आ रही है, वो है कॉन्सेप्ट एंड PYQs। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वीकली आपको हायर एजुकेशन अपडेट्स मेरी तरफ से मिलते रहेंगे। हम रिवाइज भी करेंगे, नए सेमिनार्स, वर्कशॉप्स। वी आर गोइंग टू कीप दिस सेशन very dynamic, okay? So ensure that you attend it regularly. Take care of yourself. See you all tomorrow.